वासुदेव आप हमारे यहाँ भोजन करने चलिए, आपके लिए बढ़िया 56 भोग 3600 व्यंजन हमने बनवाए हैं और पहली बार ऐसे भोजन करोगे आप। दुर्योधन भगवान से कह रहा है पहली बार ऐसे भोजन करोगे तुम ग्वाले लोग क्या जानो खाना, राजा महाराजा कैसा खाते हैं, पहली बार ऐसा भोजन करोगे। भगवान बोले वाह भाई बड़ा सुंदर तरीका है, तुम्हारा निमंत्रण दे देगा। दुर्योधन तुम्हारे अंदर मेरे प्रतिभाव नहीं है और तुम्हारे भोजन की मेरे अंदर कोई चाह नहीं है, तुम्हारा अच्छा स्वभाव नहीं है और मेरे ऊपर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए तुम्हारे निमंत्रण को अस्वीकार करता हूं, ठुकराता हूं, नहीं खाना तुम्हारा भोजन। अब तो बड़बड़ाने लग गया ये दुर्योधन, सैन को बंदी बना लो द्वारकाधीश को। भगवान ने विराट स्वरूप प्रकट कर दिया है, धड़ 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 पृथ्वी कांपने लग गई है, महाराज पूरे महल गिरने लग गए हैं, सिंहासन उलट पलट हो गए, सब सिंहासन ऊपर और सभासद नीचे। जैसे तैसे ये शकुनी निकला और बोला भांजे राजा ये कन्हैया बड़ा जादूगर है। देखो ये सांदीपनी मुनि के आश्रम से उज्जैन से विशेष जादू सीख करके आया है। कैसी जादू दिखाई इसने? एक बात कहें, भगवान की कृपा हो, भगवान के प्यारे संतों की गुरुजनों की कृपा हो तो राम जी कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो जाए, और भगवान की कृपा ना हो, संतों की गुरुजनों की कृपा ना हो तो भगवान प्रत्यक्ष विराट स्वरूप का दर्शन कराएं तो भी जादूगर नजर आते हैं। नामदेव जी को कुत्ते में दर्शन हुए। नामदेव जी रोटी बना रहे थे और एक कुत्ता आया रोटी लेकर के भागा। नामदेव जी पीछे से घी की मटुकिया लेकर के भागे। विट्ठल 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 सूखी रोटी मत खाइए, आपके गले में अड़ेंगी, थोड़ा सा घी लगा लेने दीजिए जिससे बढ़िया चकाचक हो जाएंगे। भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए। नामा तुमने हमें कुत्ते में देखा? प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, आप तो सही सर्वज्ञ सर्वविद सर्वांतर्यामी परमात्मा है, सर्वत्र विद्यमान। भगवान वहां से निकल करके आगे बढ़े हैं। विदुर जी की याद आई है, विदुर जी की कुटिया में पहुंचे हैं। विदुर जी थे नहीं, विदुरानी जी अकेले थी। जाकर के भगवान ने दरवाजा खटखटाया। विदुरानी चाची दरवाजा खोलो, मैं आया हूं वासुदेव कृष्ण। व्याकुल हो गई, बेहुबल हो गई विदुरानी। कन्हैया को कहां बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी इस कुटिया में, मेरे पास में ऐसी व्यवस्था भी नहीं है जो मैं द्वारकाधीश को बैठा सकूं ठीक से। दरवाजा खोला है जाकर के और हाथ पकड़ करके श्री कृष्ण को अंदर ले गई। भगवान ने कहा बुआ बहुत तेजी से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। विदुरानी बोली लाला कन्हैया नेक देर को तो बैठ जा, अभी तो को मैं कछु साग भाजी बना दूं। ठाकुर जी बोले बुआ जब तक तुम साग भाजी बनाओगी तब तक तो मैं भूख के मारे मर ही जाऊंगा। अभी 56 भोग 3600 व्यंजन परोसे रखे थे, तब भगवान को भूख नहीं थी, क्षुधा नहीं थी, इच्छा नहीं थी, और अब महाराज विदुर के घर में आकर के विदुरानी के प्रेम में महाराज कहते हैं भूख के मारे मर ही जाएंगे। मैया ने मुख में हाथ रखा, कन्हैया ऐसी बात मत बोले, चल मैं तुझे केला खिलाऊं। अपनी गोद में श्री कृष्ण को विराजमान किया है, मुखार बिंद का दर्शन करती जा रही है और केला छील छील करके भगवान को खिला रही है। लेकिन इतनी भाव विभोर है विदुरानी कि केला का सार भाग गूदा गिरी गिरी वो तो नीचे गिरा देती हैं और छिलका भगवान को खिला रहे हैं। अच्छा केवल विदुरानी की भाव विह्वल स्थिति नहीं है, श्री कृष्ण भी विदुरानी के प्रेम में इतने भाव विह्वल हैं कि उन्हें भी सुध नहीं है कि मैं केला खा रहा हूं कि छिलका खा रहा हूं, वो भी खाए जा रहे बड़े प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक पाते जा रहे हैं। तब तक विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा छिलका खिला रही है। अरे विदुरानी तू बाबरी हो गई, कन्हैया को छिलका खिला रही है। अब होश आया,
हाय हाय, जिन हाथों से मैंने कन्हैया को छिलका खिलाए वो हाथ मेरे टूट ही क्यों नहीं गए। रोने लग गई विदुरानी। विदुर जी ने उठा करके श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया, सुंदर केला छील छील करके खिलाने लगे। भगवान केला खा तो रहे हैं लेकिन बार बार इधर उधर मुंह बना देते। विदुर जी ने कहा, जय जय, मेरे केलों में मिठास नहीं है या फिर मेरे अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसी लीला आप क्यों कर रहे हो। भगवान ने कहा, विदुर जी, आपके केलों में मिठास भी है और आपके अंदर भाव भी है, लेकिन जो स्वाद, जो रस विदुरानी के छिलकों में मिल रहा था, वो स्वाद, वो रस आपके केलों में नहीं मिल रहा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। आज हरि आए हो, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना, 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 आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। विदुर जी महाराज की हो। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, 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 आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, फूली अंग समाई न रानी, फूली अंग समाई न रानी, दे आसन बैठावना, हो दे आसन बैठावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए श्याम भाजी में राजी विदुर घर की, श्याम भाजी में राजी विदुर घर की, श्याम भाजी में राजी। दोनों हाथ ऊपर करके
घर में कछु नाही रह्यो है। अब घर में कछु नाही रह्यो है। ओ अब घर में कछु नाही रह्यो है। कदली फल ले आवना, हो कदली फल ले आवना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो। गिरी 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 सब चैत गिराई। गिरी गिरी सब चेत गिराई। छिलके का प्रभु भोग लगाई। छिलके का प्रभु भोग लगाई। छिलके का प्रभु भोग लगाई। ओ छिलके का प्रभु भोग लगाई। बड़े प्रेम प्रभु पावना, हो बड़े प्रेम प्रभु पावना। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा ऊपर करिए। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। विदुर घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना। 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 आज हरि आए श्याम भाजी में राजी, विदुर घर की श्याम बाजी में राजी, विदुर घर की श्याम बाजी में राजी। विदुर घर राधा भगवान की जय हो। इतने माही विदुर जी आए। इतने माही विदुर जी आए। विदुरानी पर बहुत रिसाए। विदुरानी पर बहुत रिसाए। खारे खोटे शब्द सुनाए। हो खारे खोटे शब्द सुनाए। घर की लाज गवावना, हो घर की लाज गवावना। थक गए आप लोग, बुंदेलखंड के लोग थकते नहीं, ऊपर हाथ करके। भाजी में राजी, विदुर घर की श्याम। बाजी में राजी, विदुर घर की श्याम बाजी में राजी। विदुर घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना। 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 आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। भाजी में राजी, विदुर घर की श्याम। बाजी में राजी, विदुर घर की श्याम पाहुना, पाहुना।
होगी तो और ज्यादा आनंद आएगा। हाँ, देख रहे हैं कौन कौन 7 बजे आया, सबको पहचान रहे हैं। अब वृंदावन जाएंगे तो सबकी महाराज शिकायत करेंगे, ये लोग 5 बजे आते थे और ये लोग 7 बजे केवल प्रसादी लेने आते थे। आधी भोरी को तो हम पहचानते ही हैं कम से कम, इसलिए सावधान रहना, शिकायत कर देंगे बिहारी जी से जाकर। भगवान ने विदुर जी से कहा, विदुर जी अब आप यहाँ रहिए मत, क्योंकि हम महाभारत का युद्ध कराना चाहते हैं, आपको उसमें सम्मिलित नहीं होना है, इसलिए तीर्थ यात्रा के लिए चले जाइए। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए। भगवान ने उसी काल में महाभारत का युद्ध करा करके दुष्टों का संहार कराया है, धर्म की स्थापना कराई है।